सबसे प्रथम नमस्कार इस छोटे भाई की तरफ से। मैं धीरज सोनी। आजकल बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर के माध्यम से मैं आए दिन एक वीडियो देखता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, जिसमें खास करके एक जाति विशेष वर्ग को टारगेट किया जाता है और वो जाति है सोना बेचने वाली, चांदी बेचने वाली जाति, सुनार जाति। यानी सुनार जाति को लोग इस तरह से बना के रख दिए हैं समाज में कि सुनार अगर सोना बेच रहा है, चांदी बेच रहा है तो वो चोरी कर रहा है। सर्वप्रथम मैं बोल रहा हूँ, उसको इस तरह से लोग बना के रख दिए हैं कि सुनार अगर सोना चांदी बेच रहा है तो वो चोरी कर रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। और ये जो बदनाम करने का जो तरीका है वो एक टारगेट व्यू से किया जाता है। इसका कारण मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमारे बाज़ार में, हमारे वर्ग में जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, जो आम जनता के बीच रहते हैं, यानी अपने गली मोहल्लों की दुकानदारी करते हैं, गली मोहल्लों में दुकान चलाते हैं, खास करके उनको परेशानी होती है। और ये बदनाम और परेशान करता कौन है? ये जो टुटपुंजिया क्रिएटर हैं, जिनको कुछ इस धंधे के बारे में नॉलेज नहीं है। मैं उनको स्पष्ट बोल रहा हूँ, उनको इस धंधे के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि आम किसको बोलते हैं और महुआ किसको बोलते हैं। भैया, जिस धंधे में जो रहता है उसको उस धंधे की नॉलेज होती है। कारण है कि वो धंधा उसे विरासत में मिला है और उसके जड़ में है, उसके खून में है। एक सुनार के खून में उसका वो धंधा होता है। वो सामान देख के बता सकता है, इतनी नॉलेज होती है। हाँ, कहीं कहीं हमारे भाई ठगे भी जाते हैं। वो कारण होता है ठगने का कि एकदम हूबहू वैसा कुछ करके दे दिया जाता है तो लोग ठगे भी जाते हैं। तो खैर, उस बात पे मैं बाद में आऊँगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जिस आदमी के ब्लड में, जिस आदमी के जन्म से वैसी चीज़ें दी जाती हैं कि सुनारी काम आपको करना है, उनको बदनाम करने के लिए जो बड़े बड़े मॉल है वो अपना प्रोपोगेंडा चलाते हैं ताकि छोटे बाज़ार के जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उनको मार के उनकी दुकानें चल सकें। आज के डेट में एक नया प्रोपोगेंडा क्या है? मेकिंग चार्ज, ये वो फलाना ठिकाना। मैं बड़े बड़े मॉल वालों से पूछना चाहता हूँ, क्या और ये दुकानदार मेकिंग चार्ज वसूलते हैं लंबा चौड़ा फहरिस्त लेके, और बदनाम उसी सुनार को करते हैं जिसकी बनाई हुई ये माल बेचते हैं। मैं इन लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अपने जो भी सुनार भाई हैं, कि वैसे दुकानदारों को माल ही देना बंद कर दो। बनाते आप हो, मेहनत आपकी है, कारीगरी आपकी है और आप माल बना कर देते हो। कारण एक है कि आप सोचते हो कि हमें ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा तो हम बना के उसको देंगे, वो हमारे माल बेच के हमको फिर से देगा, फिर हम बनाएंगे, हमारा कुछ धंधा चलता रहेगा। बात आपको बिल्कुल सही है कि आप अपना व्यापार चलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, दो पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, ये पूरी तरह से हम लोगों को बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं, छोटे दुकानदारों को बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं। और जनता के भी माथे में ये चीज़ कूट कूट के ठूस दिया जाता है कि ये सुनार जो होते हैं वो चोर होते हैं। भैया, मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपने मेडिकल वाले पे सवाल उठाया है? 10 पैसे की जो सुई होती है वो 10 पैसे में 10 रुपए में बेचता है। 2 रुपए की जो दवा होती है वो 2000 रुपए में MRP पे बेचता है। क्या कभी कोई सवाल उठाया है? इतने बड़े बड़े जो स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट जो हैं जहाँ पे एकदम साफ लूट हो रही है, आप सुनार के यहाँ से अगर 100 रुपये का सामान खरीदते हैं, वो बेचने जाएंगे तो 70 रुपये आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या स्कूल कॉलेजों द्वारा किताबें खरीदी गई जो 10,000 रुपये की हम खरीदते हैं, वो बेचने के बाद हमें क्या 1,000 रुपये भी मिल सकते हैं क्या? किलो के भाव 20 रुपये किलो जाती है मेरे भाई। समझने वाली बात है। मैं लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि एक जाति विशेष को टारगेट करके बदनाम ना किया जाए। ऐसे बहुत सारे धंधे हैं, आप उन पर खुलकर बोलिए। दूध बेचने वाले लोग भी पानी मिलाकर बेचते हैं। जो आज के डेट में आपके गर्मी के दिन में जूस बेच रहा है ना गन्ने का, वो भी बर्फ़ मिला के बेचता है। क्या उसका कोई रिटर्निंग है क्या? चावल में मिलावट है, खाने में मिलावट है, चाय में मिलावट है, कहाँ मिलावट नहीं है? और एक चीज़ और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप नहीं जानते हैं तो सोना जब ओरिजिनल मेल्ट होता है ना, तो वो इतनी मुलायम होता है ना कि आपको ओरिजिनल सोना बना के दे दिया जाए, आप पहन नहीं पाएंगे। तो उसमें मेल्ट करना पड़ता है, उसमें उसको बट्टा, जो आपके सब कानों में शब्द स्पष्ट समझ में आ जाए, मैं वो शब्द बोल रहा हूँ, बट्टा उसको करना पड़ता है, तब जाके वो आप पहन पाएंगे, आप उसकी चमक को महसूस कर पाएंगे, उसका आनंद ले पाएंगे। बदनाम करना छोड़ दीजिए। और ये जो जनता के दिमाग से भी मैं इस भूत को उतारना चाहता हूँ। आप जो बड़े बड़े दुकानों में जाते हैं ना, बोलते हैं ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, ये टच करके दे दिया, वो टच करके दे दिया। छोटे दुकानदार भी वैसे करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे दुकानदार सही है, कुछ दुकानदार गलती भी करते हैं। तो ऐसे हर वर्ग में लोग हैं, मैं इस बात को भी मान लेता हूँ। ऐसे हर वर्ग में लोग हैं जो अच्छे और बुरे हैं। सभी बुरे नहीं होते, पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं है, और पहला कौन है और लास्ट कौन है ये कोई बता नहीं सकता।
तो उसी तरह है, सभी जगह ऐसे ही लोग हैं, तो इसको समझना होगा हमें। आप छोटे दुकानदार के पास जाते हैं, भैया मेरा पायल जरा छोटा करके दे दो, छोटा दुकानदार तुरंत 50 रुपये में बना के आपको दे देता है। और वही आप बड़े दुकानदार के पास चले जाइए पायल बनवाने, छोटा कराने के लिए, आपको 250-300 रुपये लगा देगा। तो अब बताइए चोर कौन हुआ? जो ये ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूम खुले हुए हैं वो, या फिर एक जो ओरिजिनल सुनार बैठा हुआ है वो? कौन चोर हुआ? कहाँ 50-100 रुपये में आपका काम कर रहा है, कहाँ 1000-500 रुपये वो लेने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। आप एक अंगूठी अपनी थोड़ी सी रिंग साइज बड़ी हो गई है, वो छोटे कराने चले जाइए, आपसे ले लेगा 400 रुपये 300 रुपये, और आप दे देंगे खुशी से। और वही छोटे दुकानदार के पास जाइएगा, बोलेगा 100 रुपया हुआ भैया जी, तो वो चोर हो गया। ऐसी बहुत सारी तमाम बातें हैं। तो खैर, किसी भी लोगों को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और किसी को बदनाम करने से पहले आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। ठीक है, कुछ लोग गलती करते हैं, अगर कुछ लोगों ने गलती की है, उसके यहाँ से आपने खरीदारी किया है और उसने आपको गलत सामान बेचा है, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सभी को टारगेट करना ये गलत चीज़ है, किसी भी धंधे में। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ एक धंधे में, किसी भी धंधे में। और जब टारगेट ही करना है तो सभी को कीजिए, सभी चीज़ों पे आप बोलिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, होना चाहिए कि सिर्फ एक वर्ग को बोला जाए और बाकियों को ना बोला जाए। जो भी यहाँ पे चल रहा है सब पे बोलिए, ताकि जनता के मन में विश्वास बना रहे। और मैं जनता से भी बोलना चाहता हूँ कि इस तरह के अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। अपने लोकल, चाहे जो भी धंधे से लोग जुड़े हुए हैं, चाहे मान के चलिए कोई हीरा बेच रहा है, कोई खीरा बेच रहा है, तो जो भी व्यापारी हैं, आप अपने आसपास के दुकानदारों पे विश्वास अगर करते हैं तो उनसे अपना रिलेशन बना के रखें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके और हमारे बीच में फूट डालने के लिए घूम रहे हैं। तो फूट डालने वालों से बचें और अपना विश्वास और अपना भरोसा, अपने बुद्धि और अपने विवेक का ज़रूर इस्तेमाल करें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।